हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल इंक्लूडेड के एपिसोड 9 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पिंड कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं तोबा कपड़े रखने के बाद आसमान की तरफ देखती है और गॉड से बोलती है, जब से मैं अर्थ पर आई हूँ तब से पहली बार है कि मौसम बदल रहा है। फिर इस एनीमे का इंट्रो रोल होता है। फिर हम देखते हैं शिनतारो के एग्जाम्स खत्म हो गए थे और वो लोग ओकल्ट क्लब में बैठ के रिलैक्स कर रहे होते हैं और शिनतारो बोलता है, मैंने सोचा नहीं था हम लोग इस रूम में इतना टाइम स्पेंड करेंगे। फिर हम एक हफ्ते पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहां इजुमी शिनतारो से कहती है कि उसे शिनतारो के साथ स्टडी करनी है, चाहे वो शिनतारो के घर में हो या इजुमी के। तो सुत्सुमी भी उनके साथ पढ़ने के लिए बोलती है, जिस पर शिनतारो बोलता है कि वो पहले तोबा से पूछ के बताएगा। ये सुन के लिलिश्का उन्हें बोलती है, क्यों ना हम सब लोग यहाँ पर ही पढ़ें। उस दिन से वो लोग वहीं पर स्टडी करने लगे थे। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ इजुमी कहती है, यहाँ पढ़ के हमें बहुत मजा आया। तभी लिलिश्का का बैट आके सुत्सुमी से चिपक जाता है तो सुत्सुमी कहती है, और हमारी मोफू मोफू से भी दोस्ती हो गई। तभी कॉफिन के अंदर से लिलिश्का कहती है, एग्जाम का सारा लोड सुत्सुमी ने संभाला था। और वो कॉफिन से बाहर आके सुत्सुमी को थैंक्स बोलती है। तो शिनतारो कहता है, हाँ अगर सुत्सुमी नहीं होती तो मैं फेल ही हो जाता। लिलिश्का कहती है, हाँ सुत्सुमी का एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही आसान है। और फिर वो तीनों सुत्सुमी का फर्स्ट नेम लेकर उसे थैंक्स बोलते हैं। ये सुन के सुत्सुमी सोचती है, क्या शिनतारो ने मेरा फर्स्ट नेम लिया, ये तो पहली बार हुआ है। और वो ये सोचते हुए शर्माने लगती है। तो शिनतारो से पूछता है क्या हुआ, तो वो बात घुमाते हुए बोलती है, अब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और अगर हम लोग अब यहाँ रहेंगे तो क्लब मेंबर्स को दिक्कत होगी। तो शिनतारो कहता है, हाँ हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। जिस पर इजुमी कहती है, हाँ हम लोग क्यों ना हमारे एग्जाम्स खत्म होने पर सेलिब्रेट करें। तो शिनतारो लिलिश्का को भी इनवाइट करता है, पर वो उसे कगामी करके बोलता है। जिस पर लिलिश्का एक्शन मारते हुए बोलती है, कगामी सायूरी मेरा फेक नेम है, तुम मुझे लिलिश्का बोला करो। फिर शिनतारो उससे पूछता है, ऑफिशियल अकल्ट क्लब के लिए 3 मेंबर्स का होना जरूरी है, पर तुम तो अकेली हो या तुम्हारे पास 3 मेंबर्स हैं। जिस पर लिलिश्का उसे बताती है, हाँ पहली मैं हूँ, दूसरा ये प्रेसिडेंट टीबीडी है, और वो थर्ड मेंबर का नाम बताने वाली होती है कि तभी शिनतारो गेट खोल देता है। और तभी एक लड़की जो बाहर से गेट खोल रही थी वो शिनतारो से टकरा के गिर जाती है। शिनतारो से सॉरी बोलता है, पर वो लड़की उसे देख के रोने लगती है। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लिलिश्का उस लड़की को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है, इसका नाम सुरुमी हिसुई है, ये क्लास 1-2 से है और ये भी अकल्ट क्लब की मेंबर है। फिर शिनतारो देखता है कि हिसुई डरी हुई है तो वो उसे कंफर्टेबल करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर हिसुई डर के लिलिश्का के पीछे छुप जाती है। तो शिनतारो सोचता है शायद ये मुझसे नफरत करती है। तो लिलिश्का कहती है, बुरा मत मानो, ये ऐसी ही है, ये इंसानों से नफरत करती है। तो हिसुई डरते हुए कहती है, शाय कहो ना। और हिसुई को सोशल एंग्जाइटी भी थी। उसके बाद सुत्सुमी हिसुई को सॉरी बोलती है और वो लोग जाने लगते हैं। तो शिनतारो लिलिश्का से पूछता है, तुम यहीं रुक रही हो या हमारे साथ चल रही हो। तो वो कहती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तुम तीनों से कुछ डिस्कस भी करना है। फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो लिलिश्का उन्हें बताती है कि हमसे पहले इस क्लब में 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे और वो लोग इस साल ग्रेजुएट हो गए, तो ये क्लब बंद होने ही वाला था पर बच गया क्योंकि मैंने और हिसुई ने इसे ज्वाइन कर लिया है। और अगर इस क्लब में 3 मेंबर्स नहीं हुए तो ये ऑफिशियल से अनऑफिशियल हो जाएगा। और वो उन तीनों को एक्शन मारते हुए क्लब में ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करती है और शिनतारो उसे डायरेक्टली मना कर देता है। तो लिलिश्का उसे कहती है, तुम्हें पूरा टाइम मोफू मोफू के साथ बिताने को मिलेगा। तो शिनतारो फिर भी मना कर देता है। लिलिश्का उसे कहती है, हम लोग के पास एसी और कोल्ड ड्रिंक्स भी है। तो शिनतारो सोचता है ये थोड़ा अच्छा है, पर वो फिर भी मना कर देता है। और यहाँ सुत्सुमी और इजुमी सोच रहे थे अगर शिनतारो ज्वाइन करता तो ये दोनों भी करते। फिर शिनतारो हिसुई से पूछता है, अगर तुम क्लब के मेंबर हो तो तुम्हें ये सब पसंद होगा ना। हिसुई कुछ नहीं बोलती। तो शिनतारो से बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करना तो मत करो। और वो सोचता है वो सच में मुझसे नफरत करती है, मुझे उससे बात नहीं करना चाहिए। तभी लिलिश्का उसे बताती है कि हिसुई को बुक्स पसंद है, पर वो डर जाती है अगर लाइब्रेरी में कोई उसके पास बैठे, इसीलिए वो क्लब रूम में ही पढ़ती है। फिर वो लोग जा रहे होते हैं और इजुमी शिनतारो से पूछती है, हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ चले। तो शिनतारो उन्हें कोई रेस्टोरेंट पर चलने के लिए बोलता है, पर तभी वो लोग देखते हैं कुछ बच्चे फेस्टिवल्स की तरफ जा रहे होते हैं तो वो लोग भी फेस्टिवल पर जाने का डिसाइड करते हैं। फिर वो लोग बात करते हुए फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं और इजुमी फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए एक्साइटेड हो रही होती है। तो सुमी हिसुई से पूछती है, तुम फेस्टिवल्स पर आती रहती हो क्या। हिसुई कहती है, हाँ स्पेशली समर फेस्टिवल्स पर। अभी शिनतारो नोटिस करता है लिलिश्का कहीं नहीं दिख रही है और फिर अचानक से लिलिश्का बहुत सारी चीजें लेकर उनके सामने
सामने आ जाती है और शिंतारो से पूछती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुमसे थोड़ी अलग खुशबू आ रही है, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें स्मेल करना चाहती हूँ। जिस पर शिंतारो से मना कर देता है। तो वो कहती है ठीक है तो बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो शिंतारो उसके कान में बताता है कि मुझे लगता है हिसुई मुझसे ज्यादा डर रही है पर लड़कियों से वो अच्छे से बात कर रही है। जिस पर लिली कहती है शायद इसीलिए क्योंकि तुमने उसकी पैंटी देख ली थी। शिंतारो कहता है नहीं मैंने नहीं देखा। सुत्सुमी मन में सोचती है वैसे देख तो रही थी। इजुमी कहती है ये एक एक्सीडेंट था जैसे तुमने मुझे देख लिया था। तो शिंतारो कहता है पर इस बार सच में मैंने नहीं देखा। और हिसुई डरती हुई शिंतारो से कहती है नहीं। फिर सुत्सुमी बात चेंज करती हुई सबसे कहती है मुझे भूख लग रही है, क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए अलग अलग हो जाते हैं और कुछ खाते हैं। तो तुरंत इजुमी शिंतारो को खींच के अपने साथ ले जाती है और सुत्सुमी उनके पीछे पीछे जाती है। फिर वो लोग फेस्टिवल में एंजॉय करते हैं और खाते हैं और खाते हुए इजुमी उनसे कुछ कहती है पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर चारों लड़कियां बटर पटेटो खाने के लिए चली जाती है। ये देख के शिंतारो सोचता है ये लोग कितना खा रहे हैं, मुझे भी कुछ ट्राई करना चाहिए। और फिर वो चिल्ड क्यूकम्बर खाने की सोचता है। तभी वहाँ हिसुई भी आती है और वो उससे पूछता है तुम्हें भी चाहिए। पर हिसुई डर जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। तो शिंतारो उसके लिए भी एक चिल्ड क्यूकम्बर ले लेता है और उसे दे देता है और खुद कहीं और जाने लगता है ताकि हिसुई को अनकंफर्टेबल ना हो। तो हिसुई उसे रोकती है और कहती है तुम गलत समझ रहे हो। तभी वहाँ इजुमी सुत्सुमी और लिलिश्का आ जाते हैं और हिसुई कुछ नहीं बोल पाती। फिर वो लोग फेस्टिवल से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। शिंतारो कहता है जल्दी ही रात हो जाएगी, हमें घर चलना चाहिए। फिर वो मन में सोचता है मुझे लगा नहीं था मैं फेस्टिवल ऐसे एंजॉय करूंगा। मैंने इस स्कूल में आने से पहले ये कभी इमेजिन नहीं किया था। एग्जाम के बाद दोस्तों के साथ फेस्टिवल एंजॉय करने में बहुत मजा आया। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अगर तोबा यहाँ होती तो और भी अच्छा होता। मुझे उसके साथ दोबारा यहाँ वापस आना चाहिए। तभी वो देखता है लिलिश्का ब्रिज के ऊपर चढ़ के कुछ बकवास करते हुए आगे बढ़ने लगती है और शिंतारो को लगता है वो नीचे गिर जाएगी। तो उसे बचाने के लिए आगे जाता है पर लिलिश्का उड़ने लगती है और शिंतारो गिरने लगता है और सोचता है अरे हाँ ये तो उड़ सकती है और वो पानी में गिर जाता है। सब लोग उसके लिए परेशान होने लगते हैं। तभी हिसुई जल्दी से पानी में कूद जाती है और इधर शिंतारो डूबते हुए सोचता है मुझे सांस लेते नहीं बन रहा है, ये नदी इतनी गहरी तो नहीं होना था। तभी हिसुई उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल लेती है। फिर सभी उससे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो शिंतारो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और लिलिश्का शिंतारो से सॉरी बोलती है। तो शिंतारो कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वो हिसुई को थैंक्स बोलता है। तो हिसुई कहती है तुमने गलत समझ लिया था, मुझे बॉयज से बात करने की आदत नहीं है और मैं नर्वस हो जाती हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा था और सॉरी मैंने तुमसे ये सब पहले नहीं कहा। शिंतारो कहता है वो ऐसा है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें नर्वस करने के लिए। हिसुई कहती है पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। शिंतारो कहता है अच्छा हुआ हम इस बारे में बात कर पाए, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। तभी हिसुई के सर के पीछे कुछ चमकने लगता है। ये देख के शिंतारो कहता है क्या तुम भी एक एंजल हो। जिस पर वो मना कर देती है। तभी उसके पीठ पर कुछ आ जाता है जो एक शैल होता है और शिंतारो हिसुई से पूछता है तुम कप्पा हो क्या। ये सुन के सुत्सुमी बेहोश हो जाती है। लिलिश्का हिसुई से कहती है मुझे लगा नहीं था तुम्हारा राज सबको इतनी जल्दी पता चल जाएगा। तो शिंतारो कहता है तुम्हें पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। वो कहती है हिसुई ने मना किया था। हिसुई कहती है ये क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो लिलिश्का उससे पूछती है क्या तुमने क्यूकम्बर खाया था। जिस पर हिसुई हाँ बोलती है। फिर लिलिश्का सबको समझाती है कि हिसुई कप्पा में बदल गई क्योंकि उसने क्यूकम्बर खाने के 1 घंटे के अंदर ही पानी के साथ कांटेक्ट में आ गई। शिंतारो मन में सोचता है मतलब ये मेरी गलती थी, मैंने उसकी क्यूकम्बर खरीद कर दिया। लिलिश्का कहती है मैं सबको बता दूं हिसुई कोई ऑर्डिनरी कप्पा नहीं है, इसके ग्रैंडपा ऑल जापान फेडरेशन के बॉस हैं जो जापान में सीक्रेटली चलता है, इसीलिए ये जापान की फ्यूचर नंबर 1 कप्पा है। हिसुई कहती है अब मैं क्या करूं। जिस पर इजुमी कहती है कोई बात नहीं, हम तीनों को लिलिश्का के बारे में पता है और मैं भी सेम ही हूँ। हिसुई कहती है क्या तुम भी कप्पा हो। तो इजुमी कहती है नहीं कप्पा नहीं, और तुम चिंता मत करो हम तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। हिसुई लिलिश्का को देखती है जो इशारे से हाँ बोलती है। फिर हिसुई रिलैक्स होकर उन्हें थैंक्स बोलती है और शिंतारो हिसुई से बोलता है मैं तुम्हें एक और पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो। हिसुई मान जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं तोबा हिसुई से मिलके खुश और एक्साइटेड हो जाती है जिसकी वजह से उसके विंग्स दिखने लगते हैं और शिंतारो से शांत करवा रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।